हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। आज मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर समझाने वाला हूं प्रेशर मेजरमेंट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि फ्रेंड्स आप यह सभी क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड और भी वीडियो में डाल चुका हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। वह आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है सभी वीडियो की, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है फ्लूइड मैकेनिक्स एमसीक्यू के नाम से, उसमें भी जाकर आप फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्टडी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपको क्वेश्चन लिखे दिख रहे हैं इनका सबसे पहले मैं अरेंजमेंट समझा देता हूं, जिससे इन क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ सकें। यहाँ पर जो ब्लैक और ब्लू कलर में क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी में, उसके जस्ट सामने एक डेट लिखी हुई है जिसमें बताया गया ये क्वेश्चन कब और किस एग्जाम में पूछा गया। उसके जस्ट नीचे एक आंसर लिखा मिलेगा, उसके सामने इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करता हूं समझाना। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है पास्कल लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन आ और एम। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन लिए हैं, जो भी हमारा पास्कल लॉ है उसका अगर आपने स्टेटमेंट याद होगा या पढ़ा होगा तो उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पास्कल लॉ से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अगर आपको स्टेटमेंट याद होगा तो इसमें मिस दिख रहा होगा फ्लूइड एट रेस्ट, क्योंकि जो पास्कल लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि जब फ्लूइड रेस्ट की कंडीशन में हो तो उसमें जो भी लिक्विड है वह सभी डायरेक्शन में एक समान प्रेशर लगाता है। तो फ्रेंड्स इसमें मिस वर्ड कौन सा दिख रहा है? फ्लूइड एट रेस्ट। तो ये अगर फ्लूइड एट रेस्ट इसमें लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पास्कल लॉ का स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच इज द लॉ दैट स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इन द सेम इन ऑल डायरेक्शन। अब फ्रेंड्स इसका भी स्टेटमेंट में दिख रहा होगा प्रेशर है जो पास्कल लॉ है उसका पूछ रहा है कि ये किसका स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट दिख रहा होगा आपको तो यह किसका स्टेटमेंट है? पास्कल लॉ का। तो आसानी से आप टिक कर सकते हैं पास्कल लॉ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है लिक्विड्स ट्रांसमिट्स प्रेशर इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन दिस इज अकॉर्डिंग टू। तो फिर से पास्कल लॉ का स्टेटमेंट पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का पूछा गया कि किसके अकॉर्डिंग। तो किसके अकॉर्डिंग है? पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मल से क्वेश्चन थे फ्रेंड्स पास्कल लॉ के स्टेटमेंट पे से रिलेटेड, क्योंकि इस पे बार बार स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। नीचे हमने एक नोट लगा के रखा फ्रेंड्स, यदि आप फ्लूइड मैकेनिक्स के पीडीएफ चाहते हैं, हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके लिए आपको 49 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यह जो पीडीएफ बनाई मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स की, इसमें लगभग 900 क्वेश्चन है। 900 क्वेश्चन की स्टडी कर लेंगे आप, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके पीडीएफ में हमने सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी लिए हैं। इसको खरीदने के लिए 49 रुपए आप फोन पे कर सकते हैं। हमारे ये नंबर यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा फोन पे नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर कॉन्टेक्ट करके भी खरीद सकते हैं आप, और ऐसे डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं। सिर्फ इस नंबर पे हमें फोन पे का स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे सेंड कर दें, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो आप खरीद लें फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत काम की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल टू अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है उस पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? तो वह होता है फ्रेंड्स पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। जो हाइड्रोलिक प्रेस वर्क है वह किस प्रिंसिपल पर काम करती है? तो वह होता है पास्कल्स लॉ पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है पीजोमीटर आर यूज्ड टू मेजर। जो पीजोमीटर है वह किस चीज को मेजर करने के लिए काम आता है? तो फ्रेंड्स यह आता है गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज मोर देन द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन द डिफरेंस ऑफ दीज टू प्रेशर इज कॉल्ड। क्वेश्चन के अंदर पूछा है जब किसी भी पॉइंट पर जो हमारी प्रेशर की इंटेंसिटी है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक है तो उन दोनों के डिफरेंस को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह कहा जाता है पॉजिटिव गेज प्रेशर। आपको मैं याद दिला दूं, इसका एक चार्ट बनता है, गेज प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर, उसका चार्ट तो अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर्ड एट, जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसको कैसे मेजर किया जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था प्रेशर इन अ स्टेशनरी वाटर कॉलम, अगर प्रेशर जो भी स्टेशनरी कंडीशन में है तो वाटर कॉलम के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन बनती है। तो इंक्रीज विथ डेप्थ, डेप्थ के साथ क्या होता है इंक्रीज होता है। एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज क्लोज टू, जो हमारा समुद्र का लेवल है सी लेवल है उस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है जो कितने पर क्लोज होती है, तो यह होती है 10.33 मीटर्स ऑफ वाटर कॉलम। तो फ्रेंड्स ये पीडीएफ खरीद लें, आपको मैंने बताया 900 क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्लूइड मैकेनिक्स की 49 रुपए में, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स अ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग अ पाइपलाइन कैरिंग वाटर इज टू बी मेजर्ड यूजिंग U2 मैनोमीटर, द मैनोमीटर फ्लूइड टू बी यूज्ड। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि यदि हमें U2 मैनोमीटर की सहायता से किसी पाइपलाइन में दो पॉइंटों के बीच में एक स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना है तो मैनोमीटर के अंदर कौन से फ्लूइड को यूज किया जाएगा। तो यह होता है फ्रेंड्स कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मरकरी इज अ सूटेबल फ्लूइड फॉर अ बैरोमीटर बिकॉज। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है जब मरकरी हम मैक्सिमम यूज करते हैं जो भी हम फ्लूइड का बैरोमीटर के अंदर, वो क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कैसा होता है लो होता है इस पर रूम टेम्परेचर के ऊपर, इसलिए हम क्या करते हैं मरकरी का यूज करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ डेप्थ h इज इक्वल टू, जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है अगर डेप्थ h है तो किसके बराबर होती है। तो फ्रेंड्स यह होती है स्पेसिफिक वेट इनटू डेप्थ के बराबर, क्या होती है स्पेसिफिक वेट इनटू डेप्थ, स्मॉल w इंटू एच दिख रहा है h। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है द प्रेशर ऑफ फ्लूइड कैन बी मेजर्ड बाय, जो फ्लूइड का प्रेशर है वह किसके द्वारा मेजर किया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं या फिर कोई एक ऑप्शन दिया रहता है जिसको हमें टिक करना पड़ता है। जैसे कि बैरोमीटर के थ्रू भी हम फ्लूइड का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, मैनोमीटर के थ्रू भी कर सकते हैं और वार्डन प्रेशर गेज के थ्रू कर सकते हैं। अगर इसमें चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है तो हम ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही है। यदि कोई एक ऑप्शन दिया है तो उसको टिक करेंगे, फिर तीन ऑप्शन गलत होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मैनोमीटर इज यूज टू मेजर, तो मैनोमीटर है उसका यूज कहां पर किया जाता है या फिर क्या मेजर करने के लिए किया जाता है। तो प्रेशर मेजर करने के लिए किया जाता है पाइप्स में या किसी चैनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड में बी टेकन टू एक्स इज नॉन एज। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है यदि कोई फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी इमर्स्ड है मतलब उसको डाला गया तो उसका जो प्रेशर है वह कहां पर मेजर किया जाता है। ठीक है, तो वह होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, क्या मेजर करते हैं हम सेंटर ऑफ प्रेशर, मतलब सेंटर पर हम प्रेशर मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द हाइट ऑफ द फ्री सरफेस अबव द एनी पॉइंट इज नोन एज। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फ्री सरफेस पे कोई पॉइंट है उसके ऊपर की हाइट को किस नाम से जाना जाता है। तो यह बोथ स्टैटिक हेड और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर दोनों नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था फेनोमेना ऑफ कैविटेशन अकर्स इफ द प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड एट एनी पॉइंट। सो कैविटेशन अकर्स होती है वह किस कारण से होती है। तो यह होती है लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर लेस हो जाता है जब यह कैविटेशन क्रिएट होता है। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड, जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो यह बैरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑन अ सरफेस विच ऑलवेज एक्ट टू द सरफेस। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि जो लिक्विड की सरफेस उस पर प्रेशर एक्ट होता है, कैसे ऑलवेज एक्ट होता है। वह होता है सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, हमेशा कैसा सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में। क्वेश्चन में लिखा था सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर विद इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज। क्वेश्चन पूछ रहा है जो सैचुरेशन टेम्परेचर है किसी वाटर का वह इंक्रीज होता है प्रेशर के साथ, कैसे। तो पहले होता है फर्स्ट होता है रैपिडली इंक्रीज होता है, फिर देन स्लोली, पहले मतलब रैपिडली तेजी के साथ फिर धीमे धीमे इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू अ प्रेशर ऑफ 25 मीटर हेड ऑफ वाटर। ठीक है, और जी को टेकन करना है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूं क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इस न्यूमेरिकल का जो भी फॉर्मूला मैं यूज करूंगा उसको आप अच्छे से याद कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्यूशन दिख रहा होगा, जैसे कि एस दिया 25 मीटर, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा, यहाँ पर गलत लिख गया, स्क्वायर कर लें फ्रेंड्स।
यहाँ पर स्कोर कर लें। नेक्स्ट हम जानते हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड के लिए हम रो इक्वल टू डेंसिटी कितनी लेते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और फॉर्मूला हम जानते हैं प्रेशर का कहीं भी निकालना है तो रो जी एच होता है। रो जी एच आप याद कर लें, पी इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें 3 वैल्यू दी रहती है, कोई एक अननोन रहती है, जैसे कि यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी अननोन है तो पी इक्वल टू हम रो की वैल्यू रख देंगे, जी की वैल्यू रख देंगे और एच की वैल्यू रख देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, या एक ऑप्शन होगा उस पर आपको टिक करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला फ्रेंड्स याद रख लें, और रो जीएच को कैसे फाइंड आउट करता है इसको भी आप तैयार कर लें, क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा गया छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ बैरोमीटर रीड्स 70 mm ऑफ Hg देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, तो इसका भी फ्रेंड्स मैं सॉल्यूशन समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, जैसे कि हम प्रेशर इंटेंसिटी निकालना है तो हम जानते हैं रो जी एच फॉर्मूला होता है। अब रो जी एच की वैल्यू देखना पड़ेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एच की वैल्यू दी है, तो एच इक्वल टू क्या 70 mm है, इसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया है 10 की पावर 3 का डिवाइड करके। अब जी एच की वैल्यू चाहिए फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर जी इक्वल टू हम जानते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। रो की वैल्यू हम जानते हैं, मरकरी यूज करते हैं हम, तो मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6, इसको हमें रो में कन्वर्ट करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड का, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13600 हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो अब ये तीनों वैल्यू हमें मिल जाएंगी, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे हम। यहाँ पर देखो हमने सभी वैल्यू पुट कर दी, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमने निकाल लिया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर ऑप्शन दिया तो उसको टिक कर सकते हैं, नहीं जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से हम उस पर टिक कर देंगे 9.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, या फिर ऊपर की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दी। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया फ्रेंड्स, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन अ सर्कुलर प्लेट of diameter 1.5 meter which is placed vertically in water in such a way that the center of plate is 3 meter below the surface of water। तो क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स दिया है न्यूमेरिकल का, इसका सॉल्यूशन मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं सॉल्यूशन समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है डी इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहा है 1.5 मीटर और एक्स बार इक्वल टू दिया 3 मीटर। अब हम जानते हैं इसमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो भी हमारी सर्कुलर प्लेट है उस पर कुल जो भी प्रेशर इंटेंसिटी पी इक्वल टू होता है पी रो पी जी यानी रो जी ए एक्स बार जो भी हमारी डिस्टेंस डेप्थ दी है, तो ए इक्वल टू हमें निकालना पड़ेगा। इसलिए एरिया π/4 डी स्क्वायर से, तो इसको मैंने निकाल लिया, यहाँ पर दिख रहा है सारी वैल्यू हमें मिल गई, इसको हमने डायरेक्ट पुट कर दिया तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर देख रहे होंगे, जिस तरह का हमारा ऑप्शन है उस पर हम टिक कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली अगर हमारा ये आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में दिया है तो हम इस पर टिक कर देंगे। इसका भी सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर का ओवर है, तो मैं उसको भी समझा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड एच measured by difference U2 manometer used for the measurement difference in pressure of a oil flowing through a pipe is given by which of the following equation। S is equal to the specific gravity of manometric fluid, mercury and S specific gravity of oil, यहाँ पर X दिया deflection of the mercury level। यहाँ पर जो डिफरेंट के फॉर्मूला होंगे, जो भी डिफरेंशियल हमारी मैनोमीटर होता है उसमें आपने देखा होगा किसमें डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर में, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूला यूज किए जाते हैं। उसी में एक जो कंडीशन दी है फ्रेंड्स, उसका जो फॉर्मूला होता है H इक्वल टू X SM अपॉन S0 माइनस 1। इसके कई जो अलग अलग कंडीशन होती है फ्रेंड्स डिफरेंशियल मैनोमीटर में, वो सभी कंडीशन आप याद कर लें, क्योंकि सभी कंडीशन पर अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं आपको आता तो हमने थ्योरी पढ़ाई हुई है फ्रेंड्स, डिफरेंशियल मैनोमीटर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जितने भी टाइप्स के मैनोमीटर्स होते हैं वह आपको पढ़ने को मिल जाएगा, वहां से स्टडी कर लें तो इस तरह के सारे फॉर्मूलों का आपकी स्टडी हो जाएगी और आप आसानी से बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव के, उसमें बड़ा भी न्यूमेरिकल रहता है, लेकिन याद रखें सिंपल फॉर्मूले बेस्ड रहता है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।